जैसे स्कूल टाइम में हम सबके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता था। स्टेज पर जाके बोलने का, दोस्त बनाने का, बिना डर के अपने मन की बात कहने का। लेकिन जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ, वो कॉन्फिडेंस ही धीरे धीरे गायब होने लगा। पर क्या आपने नोटिस किया है कि जो लड़का या लड़की स्कूल में सबसे ज़्यादा बोल्ड थी, आज वो सोशल एंजाइटी की शिकार है। पर सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्या बदला? क्योंकि स्कूल एक सेफ जोन था जहां हम जज नहीं होते थे और हर गलती को सीखने का चांस मिलता था, पनिशमेंट नहीं। बल्कि और फ्रेंड्स और सिस्टम जैसे था, हर वक्त साथ देने वाला। बट वंस वी स्टेप इनटू द रियल वर्ल्ड कंपैरिजन, एज ए एक्सपेक्टेशन और फियर ऑफ फेलियर हमारे कॉन्फिडेंस को खोखला कर देते हैं। एज ए लाइक एज जैसे सोशल मीडिया पे परफेक्ट लाइफ देख के हम अपने आप को डाउट करने लगते हैं। अब सवाल ये है कि क्या लॉस्ट कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है? बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस, डेली प्रैक्टिस और अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना ही जरूरी है। अगर आपका भी कॉन्फिडेंस स्कूल के बाद से कहीं पे खो गया, तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है। क्योंकि मैं इस वीडियो में एक सिंपल बट पावरफुल सॉल्यूशन शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपको हेल्प करेगा कि अपने रियल कॉन्फिडेंस वापस पाने में, वो भी बिना किसी शो ऑफ के, बिना ओवर थिंकिंग के। बट वाई यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि लाइफ में सक्सेस सिर्फ स्किल से ही नहीं आती बल्कि कॉन्फिडेंस से भी मिलती। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। क्योंकि जब स्कूल में थे तो फेल होने या गलती करना ज़्यादा बड़ा इश्यू तो था नहीं। अगर गलती करते थे तो टीचर्स या दोस्तों के बीच में थोड़ा हंसी मजाक होता था और फिर सब कुछ ठीक हो जाता था। अब आपको क्या लगता है, एक गलती, एक फेलर सब कुछ खत्म कर देगा? अगर कॉलेज में फेल हो गए या जॉब में कुछ गलत कर दिया तो लोग हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि लोग आपको जज करते हैं, आपकी एबिलिटी को क्वेश्चन करते हैं। ये फियर ऑफ फेलियर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को पहले से ज़्यादा तोड़ने लगता है। क्योंकि क्या होता है कि स्कूल पे टाइम पे हम सिर्फ अपने फ्रेंड से कंपेयर करते थे कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, कौन कौन अपनी क्लास में नालायक है, कौन ज़्यादा बोलता है, कौन कम बोलता है। बस अपनी क्लास के ही लोग दिखते थे, क्योंकि हमारे पास अपने गोल्स थे, अपने ड्रीम्स थे, अपने सपने थे और हमने अपने पेस पर सब कुछ सीखा। पर आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सब प्लेटफॉर्म हमारे लिए एक नई दुनिया खोल देते हैं। यहाँ हम सब रोज़ हर दूसरे दिन एक सक्सेस देखते हैं, उनके लाइफस्टाइल को देखते हैं, उनकी अचीवमेंट्स को देखते हैं, उनकी जॉब्स को, और कितनी ग्लैमरस ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ को अनयूजुअली किसी से कंपेयर करने लगते हैं तो लगता है कि ये सब कुछ मैं कब करूँगा अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। और ये कंपैरिजंस हमारे माइंड में एक डाउट भर देते हैं अपने आप से, अपने गोल से। और इस कंपैरिजन का इफेक्ट ये होता है कि हमें अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को भी लूज कर देते हैं। स्कूल के टाइम पर सब कुछ रिलैक्स था, हमारे ऊपर किसी तरीका का कोई सीरियस प्रेशर था नहीं। अगर थोड़ा रिलैक्स करते थे तो भी चल जाता था, क्योंकि हमारे गोल्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते थे। लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। अब हमें जॉब, करियर, फैमिली एक्सपेक्टेशन और पर्सनल गोल्स सब मैनेज करने होते हैं। लोग हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हर चीज़ को परफेक्टली हैंडल करेंगे। अगर हम एक करियर ट्रैक चूज़ करते हैं तो प्रेशर होता है कि उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर फेल हो जाते हैं तो लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। और ये एक्सटर्नल प्रेशर हम हमारे इंटरनल कॉन्फिडेंस को स्लो कर देते हैं और धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करने लगते हैं हमारे इंटरनल कॉन्फिडेंस को। हम अपने डिसीजन पर डाउट करने लगते हैं और हर चीज़ को ओवर थिंकिंग में ले जाते हैं। और ये प्रेशर काफ़ी बार हमारी एबिलिटी को भी अफेक्ट करते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि क्या हम कभी अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, क्या हम सक्सेस पाएंगे। और ये सारे के सारे डाउट हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे मारने लगते हैं, जैसे एक साइलेंट किलर की तरह। जी हाँ, अब तक जो हमने डिस्कस किया इस वीडियो में वो सब एक चीज़ से कनेक्टेड है, वो है फियर ऑफ जजमेंट फ्रॉम अदर्स। यानी कि स्कूल में हमारे लिए सब कुछ सिंपल था, क्योंकि वहाँ पर हर कोई अपने वर्ल्ड में बिजी था, कोई ज़्यादा ओपिनियन नहीं देते थे और हम अपनी मिस्टेक को भी छुपाने की कोशिश नहीं करते थे, अपनी इंडिविजुअलिटी को ओपनली एक्सप्रेस करते थे। पर दोस्तों, जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, रियल वर्ल्ड में स्टेप रखते हैं, तो ये जो फियर हमारे अंदर भर जाता है।
पर एक फियर जो हमें हर वक्त सताने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, ये गलती करने के बाद क्या मैं उनकी नज़र में गिर जाऊंगा। और हम अपने चॉइसेस और एक्शंस के बारे में इतना ओवरथिंक करने लगते हैं कि अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते। और ये फियर ऑफ जजमेंट हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को रोक देता है। जब हम हमेशा दूसरों के साथ को ओपिनियंस और जजमेंट्स के बारे में सोचने लगते हैं, तो हम अपने असली पोटेंशियल को लाइव कैसे करेंगे? बताओ आप कैसे करेंगे? और ऐसे में हम अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है। तो आज हमने देखा कि कैसे स्कूल के बाद हमने कॉन्फिडेंस में धीरे धीरे खत्म हो गया। और शायद यही सबसे बड़ा रीजन है, फियर ऑफ जजमेंट फ्रॉम अदर्स। अब बात आती है सॉल्यूशन की कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। कॉन्फिडेंस स्किल है जो प्रैक्टिस से वापस आएगा, बिल्ड हो सकता है। इसमें कोई शॉर्टकट तो है नहीं, बट कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हो सकते हैं जो कि हम अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है माइंड सेट शिफ्ट। जी हाँ, जब हम सबसे पहले किसी नए काम को देखते हैं तो पहले थॉट आता है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर ये तो मुश्किल है, मैं तो कर ही नहीं सकता। ये सोच सबसे पहले ब्रेक लगाती है तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे। और सच ये है कि कॉन्फिडेंस सक्सेस से नहीं बल्कि एफर्ट से आता है। जो लोग कॉन्फिडेंस दिखाते हैं उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया है ना, लेकिन फ़र्क ये है कि उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। कि माइंड सेट को शिफ्ट करने का मतलब होता है कि अपने माइंड को ये सिखाना कि मुझे सब कुछ आना ज़रूरी नहीं था, लेकिन सीखने की हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम हमेशा परफेक्ट होने का वेट करोगे तो कभी कॉन्फिडेंस है वो फील ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम हर गलती से सीखने के माइंड बना लोगे तो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा माइंड ये कहे कि मैं नहीं कर सकता, उससे बोलो कि मैं ट्राई तो कर सकता हूँ ना, चाहे छोटा स्टेप ही ट्राई करूँ। क्योंकि ये माइंडसेट शिफ्ट तुम्हें वापस उस स्कूल वाले वर्जन तक लेकर जा सकता है। क्योंकि उस समय डोपामाइन का लेवल इतना ज़्यादा होता था कि को जो कॉन्फिडेंस है वो तो अपने आप ही बूस्ट होने लगता था। सेकेंड स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। और ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, मैंने पिछली वीडियो में भी काफ़ी बार इसमें डिस्कस किया इसके बारे में। सबसे पहले ये समझना इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है हर एरिया में लो नहीं होता, बल्कि कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन होती है उसमें लो होता है। कभी सोचा कि जैसे पब्लिक में बोलते वक्त घबराहट होती है, या किसी इंटेलिजेंट इंसान के सामने खुद को छोटा फील करते हो, या फिर नए लोगों के से बात करने में एजिटेशन होती है। ये सब सिचुएशन बातें होती है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली कहाँ वीक होता है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप अपने इमोशंस, फियर और रिएक्शंस को समझते हो। और जब तक तुम ये नहीं जानते कि प्रॉब्लम कहाँ है, कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है, वो तब तक सॉल्यूशन लगाना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि सॉल्यूशन है वो ढूंढोगे कहाँ जब तुम्हें अपने आप के बारे में ही नहीं पता। जैसे डॉक्टर पहले डायग्नोस करते हैं फिर मेडिसिन देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी पहले अपने कॉन्फिडेंस का रूट प्रॉब्लम समझना होगा। जैसे सिंपल तरीके से स्टार्ट कर सकते हो कि रोज़ जब तुम फ्री हो जाओ 2 मिनट के लिए सोचो कि आज मैं किस सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील किया मैंने, और किया तो क्यों किया। या फिर ये एक नोटबुक लो और लिखना स्टार्ट करो अपनी नोटपैड या किसी भी डायरी में कि मुझे सबसे ज़्यादा डाउट कब होता है और किसके सामने होता है। ये छोटी प्रैक्टिस तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तुम क्लियरली देख पाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ है और किस लेवल पे है। तब हम टारगेटेड सॉल्यूशन अप्लाई कर पाएंगे। और क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस है इज द मिरर, और बिना मिरर के तुम्हें खुद का रियल फेस कैसे दिखेगा ये तो तुम खुद ही सोच सकते हो। थर्ड सॉल्यूशन आता है कंफर्ट जोन को तोड़ना स्टार्ट करो। क्योंकि स्कूल के दिनों में एक कंफर्ट जोन में थे, वही लोग, वही टीचर्स, वही रूटीन, और जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ तो थी ही नहीं, जिम्मेदारियाँ तो कुछ थी ही नहीं जब। और जब भी कोई गलती होती थी तो भी शर्म नहीं आती थी, क्योंकि सब कुछ अपने जैसा ही था, सब अपने जैसे ही थे। लेकिन अब हर जगह नई लोग, नई एक्सपेक्टेशंस, और हर गलती का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा लगता है अब तो। और इसलिए शायद हम सेफ रहने लगते हैं और रिस्क लेना बंद कर देते हैं, और वही कंफर्ट जोन बन जाता है जैसे कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा बिगेस्ट एनिमी। और कंफर्ट जोन एक इनविजिबल जेल की तरह होता है। तुम्हें लगता है कि हम सब सेफ है, लेकिन अंदर ही अंदर ग्रो करना बंद हो चुका है हमारे अंदर। अब सवाल है इसको तोड़ना कैसे है। सिंपल स्टेप्स है कुछ
जैसे छोटी छोटी अनकंफर्टेबल सिचुएशन चूज करो, किसी अननोन से बात करना या मीटिंग में पहली बार ओपिनियन देना अपना, और अपने फियर को फेस करना शुरू करो। तो इससे बचना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम किसी सिचुएशन से भागने लगते हैं उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसके सामने वीक हो जाता है। हर वीक एक छोटा चैलेंज बनाओ, जैसे एक नए पर्सन से कनेक्ट होना या फिर किसी एक टास्क कंप्लीट करना जिसमें डर लगता है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। और जब हम अपने लिमिट को तोड़ते हैं ना, और वहीं से कॉन्फिडेंस वो शुरू होता है। और फोर्थ सॉल्यूशन आता है, अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो बिल्कुल, क्योंकि आजकल हर किसी का लाइफ ऑनलाइन दिख रहा है, और किसी की सक्सेस दिख रही है, किसी का कॉन्फिडेंस, किसी का लग्जरी लाइफस्टाइल, सब इंस्टाग्राम पे चमक रहा है। और तब हम सोचने लगते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। जब हम वो दूसरों से कंपेयर करते हैं ना, तो हम अपनी वैल्यू उनके अचीवमेंट से मेजर करने लगते हैं। पर रियलिटी ये है कि हर किसी की जर्नी अलग होती है, और हर किसी का स्ट्रगल स्क्रीन भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमें सक्सेस तो हर किसी को दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है वो तो उस बंदे को ही पता होती है कि कैसे उन्हें सक्सेस हासिल की। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा जो टाइम आएगा, अगर तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि अपने आप को कंपेयर करने की जगह अगर ऑब्जर्व करोगे हर एक चीज़ को, इंस्पायर होगे हर एक चीज़ से, बट प्रेशर अगर लोगे तो मामला बिगड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ कल के लिए नहीं बल्कि तुमसे होना चाहिए, अपने आप से होना चाहिए। इसमें यह ट्राई कर सकते हो कि डेली अपने छोटी प्रोग्रेस लिख सको, चाहे वो कितनी भी बेसिक ही क्यों ना हो। और किसी और की सक्सेस देख के ज़्यादा जीलियस होने की जगह उसके लिए एक सिग्नल समझो कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और जब भी कभी फील कर रहे हो कि तुम नेगेटिव जोन में जा रहे हो, हर वक्त माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हर वक्त, जब हमें सोशल मीडिया पे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या चल रहा है मेरे माइंड के अंदर, क्योंकि तुम अपने आप में ही एक यूनिक हो, और जो जर्नी तुम्हारी है वो किसी और की कॉपी तो हो नहीं सकती। और याद रखना कि बड़ा कॉन्फिडेंस तभी आता है कि जब हम छोटी छोटी जीतें सेलिब्रेट करना सीखते हैं, और हर एक स्मॉल प्रोग्रेस तुम्हें प्रूफ देने लगती है कि यस, मैं कर सकता हूँ। और नेगेटिव लोग तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को साइलेंट मोड पे डाल देते हैं बिल्कुल। इसलिए उन लोगों के साथ टाइम बिताओ जो तुम्हें अपलिफ्ट करते हैं। सो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि कॉन्फिडेंस है वो कभी गया नहीं था, बस हमने उसे अपनी कंफर्ट जोन में छुपा रखा था, क्योंकि स्कूल के दिनों में तो जो कंफर्ट जोन था वो था नहीं। और थोड़ा स्कूल के कंपैरिजन करके हमने इस वीडियो में दिखाया कि कैसे स्कूल में जो लाइफस्टाइल था और अब के जो लाइफस्टाइल में कैसे जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो गया। और ये दिखाने की हमने इस वीडियो में कोशिश की, और हमने जाना कि अपना माइंडसेट को शिफ्ट करना, सेल्फ अवेयरनेस का बढ़ाना और अपने स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करना हमेशा के लिए। तो अब तुम सोचो कि क्या तुम ये सब ट्राई करोगे अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा पाने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट करो कि मैं अपना कॉन्फिडेंस दोबारा पाने के लिए रेडी हूँ। और अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो शेयर करें, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपना कॉन्फिडेंस है वो वापस चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारा जो मोटिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है।